नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर देहरादून स्थित एफआरआई में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, जिसमें पीएम मोदी ने सबसे पहले हथकरघा प्रदर्शनी का अवलोकन कर स्मारक डाक टिकट को जारी किया और फिर राज्य निर्माणकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर प्रदेश को बड़ी सौगात दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर का ये दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। उत्तराखंड के लोगों का बरसों से जो सपना था वो 25 साल पहले अटल की सरकार में पूरा हुआ। आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर पहुंचा है उसे देखकर इस खूबसूरत राज्य के लिए संघर्ष करने वाले हर व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है। पीएम ने कहा कि आज उनका हृदय प्रफुल्लित और आनंदित है। वहीं सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित है। आंदोलन के दौरान अपना जीवन न्योछावर कर दिया। मैं उस वक्त के सभी आंदोलनकारियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं उत्तराखंड से मेरा लगाव कितना गहरा है। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर यहां आता था तो यहां पहाड़ों पर रहने वाले मेरे भाई बहनों का संघर्ष, उनका परिश्रम, कठिनाइयों को पार करने की उनकी ललक मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। साथियों, यहां बताए हुए दिनों ने मुझे उत्तराखंड के असीम सामर्थ्य का साक्षात परिचय करवाया है। इसलिए ही जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैं कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तब मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पर। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। साथियों, 25 साल पहले जब उत्तराखंड नया बना था तब चुनौतियां कम नहीं थी। संसाधन सीमित थे, राज्य का बजट छोटा था, आय के स्रोत बहुत कम थे और ज्यादातर जरूरतें केंद्र की सहायता से पूरी होती थी। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यहां आने से पहले मैंने रजत जयंती समारोह पर शानदार प्रदर्शनी देखी। आपसे भी मेरा आग्रह है कि उस प्रदर्शनी को उत्तराखंड के हर नागरिक ने देखनी चाहिए। इसमें उत्तराखंड की पिछले 25 वर्षों की यात्रा की झलकियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, टूरिज्म, हेल्थ, पावर और ग्रामीण विकास, ऐसे अनेक क्षेत्रों में सफलता की गाथाएं। और रजत जयंती पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर बाबा केदारनाथ जी, भगवान बद्री विशाल जी, पूर्णागिरी मैया, गोलजू देवता, महासू महाराज सहित देवभूमि के समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं
कि हमारे राष्ट्र ऋषि यानी प्रधानमंत्री जी को सदैव स्वस्थ रखें, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और उनके सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र इसी प्रकार निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। साथ ही में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है। जब राजा धर्म परायण होता है तब राज्य में सबका कल्याण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सूत्र आपके दिव्य, प्रेरणादायी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात प्रतिबिंब है। आज आपके नेतृत्व में देश में असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हुए हैं। आपके नाम मात्र से प्रत्येक भारतीय के भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाता है, क्योंकि आप उस प्रकाश पुंज के समान हैं जिसकी आभा से आज संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष का मान बढ़ रहा है। आपने प्रत्येक भारतीय के मन में यह विश्वास जगाया है कि आज का नया भारत किसी से कम नहीं है। आपके सशक्त नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन के जहरीले दांतों को जबड़े सहित निकालकर यह बात पूरे विश्व के सामने स्पष्ट कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आपके भारतवर्ष को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तराखंड के मंत्र को लेकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, बैठकों, 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजनों द्वारा बदलते उत्तराखंड सुनहरी तस्वीर को विश्व पटल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपके ही दिशा निर्देशन में हम विश्व आपदा पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की श्रृंखला के आयोजन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरों से निपटने के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता और ग्राउंड जीरो पर उन्हें लागू करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केदारनाथ की त्रासदी हो, सिलक्यारा हो, जोशीमठ में भूदशा हो या वर्षा काल के समय हुई भयंकर आपदा हो, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय आपने प्रत्येक विपदा के दौरान शीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का आगे बढ़कर साथ दिया, हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उबर कर एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के आज प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य राज्य 25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड की पौराणिक वेशभूषा में नजर आई। रेखा आर्य ने सभी को राज्य गठन की शुभकामनाएं दी। समस्त प्रदेशवासियों को मैं पहला आज हम
रजत जयंती वर्ष मनोनी निश्चित रूप में हमें 9 नवंबर हमें जी बहुत ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन हमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी अब देवभूमि नवमी अब खेल भूमि नवमी हम सब लोगों को आज उनको नमन करना दिल छू जिन्होंने हमको यह राज्य दे जिन्हें आंदोलन बेटी राज्य हमको मिला जिनको पहचान दे हम राज्य आंदोलनकारी हम उनको नमन करनू उनको करनू साथ ही हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करूँ जिनके कारण उत्तराखंडी होना एक गौरव हासिल है सको और साथियों अब वो ये रजत जयंती वर्ष बहुत ऐतिहासिक और बहुत स्वर्णिम अक्षर में लिखी जाना कि हम राष्ट्रपति उत्तराखंड में भी हमको आशीर्वाद दिए आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी ले हमको आशीर्वाद दी उन्हें सबको हम उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामना दिलूँ बहुत बहुत बधाई दिलूँ और सबको बहुत बहुत सलाम। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती सप्ताह के मौके पर हरिद्वार में राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी मौजूद रही। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और राज्य आंदोलनकारियों को शॉल व पुष्पमाला भेंट कर सम्मानित किया। सांसद कल्पना सैनी ने राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि शहीदों के बलिदान से ये राज्य बना है। उन्होंने खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा कांडों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन शहीदों की कुर्बानियों को राज्य कभी नहीं भूलेगा। कार्यक्रम के दौरान ग्रामोत्थान रीप परियोजना, उत्तराखंड ग्राम विकास समिति और ग्राम विकास विभाग की ओर से 7 CLFO को 52,33,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा ये राज्य आंदोलनकारियों की नींव पर खड़ा है, जिसमें मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये आंदोलन मात्र 1994 से नहीं माना जा सकता। चिपको आंदोलन भी इसी का अंग था। मांग बहुत पहले से थी। जब उत्तर प्रदेश में आरक्षण की बात आई तो उसके विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था, उस पर जो खटीमा में गोलियां चली, 7 हमारे भाई बहन शहीद हुए, बस वहाँ से एक चिंगारी उठी जिसने भारी आंदोलन का रूप लिया। और फिर मसूरी कांड जिसमें बहनें भी थी, शहीद हुए। और फिर 2 अक्टूबर वाला रामपुर तिराहा का कांड, जहाँ पर हमने इतना बड़ा घाव झेला कि पीढ़ियाँ बीत जाएंगी, वो घाव नहीं भरेगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। द्वाराहाट विधानसभा के कफाड़ा क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर में एक निराश्रित बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कुछ लोग इसे मौत नहीं बल्कि हत्या मान रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग महिला के कमरे में एक व्यक्ति को देखा गया, जिसे मंदिर के बाबा ने मारकर भगा दिया। बाबा का कहना है कि उस व्यक्ति के जाने के बाद तब महिला ठीक थी, लेकिन देर रात कब महिला कमरे से बाहर आई और कैसे उसकी मौत हो गई, ये एक पहेली बनी हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जुट गई है। वही 10 की 10:30 हो रही थी, तो हम वो नीचे वाला हॉल में सोए थे। तो बुढ़िया को रूम में घुसा, पहले मट्टी के नीचे में। जैसे घुसने के बाद तो जैसे किसी को गला दाबते हैं ना, ऐसे ही तरी एकदम बैठी आवाज आ रही है। हम बोले कुकुर 2 पाल रखे हैं उसके इतने, अब पास में कुकुर है, कुकुर को तो कोई जानकारी नहीं है। अब मैंने यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने रात को उठा लठ ले गए तो तलक देखा उस गेट के लगे ये कुछ कर ही रहा था, अंदर से निकल ही रहा था, लेके कर रहा था उसको। ऋषिकेश के ढालवाला क्षेत्र स्थित मुनि की रेती में चल रहे शराब के ठेके के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जहां महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों ने हाथों में स्लोगन तख्ती लिए जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शराब के ठेके को बंद कराने की मांग उठाई।
आज बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उत्तराखंड राज्य दिवस की रजत जयंती पर आज भाजपा सरकार को पूरे प्रदेश में तंजियां लगानी चाहिए थी कि आखिर उन्होंने उत्तराखंड को क्या दिया। उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति को पहुंचाया, उत्तराखंड के पौधा झंगोरों को आज उसकी प्रदर्शनी होनी चाहिए थी। लेकिन आज दुर्भाग्य है भाजपा सरकार उत्तराखंड में शराब की प्रदर्शनी लगा रही है, शराब के ठेकों की प्रदर्शनी लगा रही है, पूरे प्रदेश में शराब की फैक्ट्रियों की प्रदर्शनी लगा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।